जब 1983 में आप लौटे तो क्या उस वक्त बिहार में भय नहीं था? कोई डर ही नहीं था महाराज। एक ही चीज था, गरीबी थी। नीतीश कुमार तो कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, शाम 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता था और आप कहने की लेट नहीं। उन्होंने सही कहा, डर नहीं लगता था कि उन्होंने रोक करके गोली मार। क्यों नहीं लालू जी अंकुश कर पा रहे थे जब आप लोग बार बार उन्हें बता भी रहे थे, डॉक्टरों का अपहरण भी हो रहा था, देखिए हीरो भी आइडेंटिफाई हो रहे थे। बाद में तो ऐसा, अब हम क्या बताएं जी, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उनके आउट ऑफ। मैडम देखिए, बॉडीगार्ड ठीक से रखिएगा। लालू जी कह रहे, लालू जी ने कहा बॉडीगार्ड के साथ चलिएगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा बच के रहिएगा। और भय पैदा हो गया। अपहरण का ऐसा सिलसिला हुआ कि हम एक तरह से अपहरण में हम लोगों को एज ए लीडर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन कैसे एक्ट करना है उसके हम एक्सपर्ट। लालू जी के कंट्रोल के बाहर हो गया। उनका जो छोटा छोटा गुर्गा सब था वो कंट्रोल करने लगा सब। रमेश चंद्रा की जब किडनैपिंग, आपके घर से ही तो निकले, सोचिए पूरे भारत से आए हुए पूरे क्या मैसेज किया। इसीलिए इसका बहुत हंगामा हुआ। हम है बिहार के बालू के शकरकंद। अच्छा, सब मौसम में हम उसमें रही ले, न जाड़ा हो गर्मी में, उनका चिंता करके जरूरत नहीं हुआ। लालू जी उनसे फोन किए, ए डॉक्टर, अच्छा देखा यदि बिहान तोनी की हड़ताल भई, हमारा आदमी सब तोनी के अस्पताल में जाके आग लगा देलस तो हमरा दोस्त मत। कहा कि जब तक लालू जी का राज हो हम लौटवे नहीं करेंगे। ही इज ऑल्सो वेरी बिग लेप्रोस्कोपी सर्जन। डॉक्टर तो ऐसा भागता था ना, अरे बाप रे बाप, अब नहीं रहना है। कोई डॉक्टर बड़ी गाड़ी खरीदता था, नहीं खरीद जी, नहीं खरीद सकता। हम खरीद लिए को मारुति स्कीम नया आया था। कितने डॉक्टर छोड़ गए होंगे सर? हमको लगता है उस समय में मेरे एस्टिमेट में जो बड़े डॉक्टर में 10-12 ही डॉक्टर थे, लेकिन मिडिल ग्रेड का डॉक्टर दिल्ली छोड़ के भाग गया। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिटनेस से। देखिए, बिहार में चुनाव है और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है। एक इतिहास है, एक वर्तमान है और भविष्य का संकेतक भी है। जब हमने यह समझा कि इतिहास बताना है तो हमने चुना एक ऐसे शख्स को जिनका नाम डॉक्टर अजय कुमार है। और डॉक्टर अजय कुमार की पहचान क्या बताएं, इतने बड़े यूरोलॉजिस्ट सिर्फ बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया में पहचान है। अब तो किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। आईएमए के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट रहे, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट रहे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स रहे और दुनिया का शायद ही कोई देश है जहां ये न गए हो। तो हमने सोचा, अब इनकी उम्र भी करीब करीब 80 साल हो गई सर आपकी, 77 प्लस। 77 प्लस। तो बहुत स्वागत है सर, क्योंकि आज आपको इतिहास बताना है। और बिहार के चुनाव में देखिए, आप वैसे लोग हैं जो नहीं बताएंगे तो लोग जानेंगे नहीं। और जब मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार की चर्चा करता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मेरी उम्र आपसे करीब करीब 20 साल कम है, कि मैं 1990 के बाद के कालखंड को तो बता देता हूं, लेकिन 1990 के पहले क्या था यह मैं नहीं बता पाता हूं, क्योंकि उसके पहले का बताने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है और 1990 के बाद का हमने देखा है। लेकिन मुझे जहां तक स्मरण है, जब आपसे हमारी बातचीत होती रहती है, कि आप 1983 में आप पढ़ने चले गए इंग्लैंड और वहां आपने पढ़ाई की, डॉक्टरी की पढ़ाई की, वहीं आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और फिर 1983 में आप पटना लौटते हैं। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि 1990 के बाद बिहार में क्या हो रहा था यह सभी जानते हैं। जब 1983 में आप पटना वापस आ रहे थे, इंग्लैंड में शानो शौकत सब कुछ को छोड़कर, तो आपको यह नहीं लगा कि पटना लौटेंगे तो पटना की जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति है, भय है, खौफ है, इस आतंक के समंदर में वहां गोते लगाने होंगे। पहले हमें बताइए कि 1983 में आपने इस भयाक्रांत वाले प्रदेश में भय था, नहीं था, क्योंकि लालू यादव 1990 में आते हैं, उसके बाद की कहानियां सभी को पता है। तो 1983 में जब आप पटना लौट रहे थे तो बिहार कैसा था
और आप लौटे तो क्या महसूस किया, इसके बारे में पहली जानकारी। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, बहुत पुरानी बात आपने शुरू की है और मेरी यादों की ये गठरी में पीछे जा रही है 83 के बाद। पहले तो ये बता दूं कि 8.5 वर्षों तक मैं इंग्लैंड में रहा, 8.5 वर्षों, और हर कोई यही कहता था, और मेरा अमेरिका में भी जॉब का हो गया था, सब कुछ था, ECFMG कर लिया था, लेकिन शुरू से मैं किसी को बोलता नहीं था। मेरी वाइफ सिर्फ जानती थी कि मुझे पटना लौटना है, पटना लौटना है, क्योंकि इट्स वेरी इजी कि आप बहुत बड़े आदमी हो जाएं और अपनी बहुत ही कमजोर और बहुत ही गरीब और माता को दूर से देखकर, मेरी माता बड़ी गरीब है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, खाना नहीं मिलता और कुछ करिए नहीं, किसी बहुत अमीर माता की गोद में बैठ के वहां से क्रिटिसाइज कीजिए, बहुत ही आसान है। लेकिन चूंकि मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरे संस्कार ऐसे थे, नेतरहाट में पढ़ा था कि नहीं, वी मस्ट सर्व आवर ओन प्लेस, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन मैं आई विल स्क्वीज द लेमन ड्राई, मतलब जिस दिन मुझे ज्ञान इतना हो जाएगा कि मैं खुद पर कर सकता हूँ कुछ, तो मैं पटना लौटूंगा, पटना लौटूंगा। कई लोगों ने, मेरे जो थे गुरु डॉक्टर A.K. सिन्हा, उन्होंने कहा कि अरे हम गलती किए, पटना लौट के तुम मत लौटो। हम कहे क्या गलती किए महाराज, पटना में रह के तो आप वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुए जी, तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, आई विल सर्व माई ओन स्टेट, और यहीं से जितना कर सकता हूं करूंगा। आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, लेकिन मैं जितना कर सकता हूं करूंगा। और यूरोलॉजी जो मेरा विषय है जी, जैसे आपने उनकेन को मैंने कहा, जैसे आपने कार्डियोलॉजी स्टैब्लिश किया, मैं यूरोलॉजी स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज तो हमेशा मेरे में था, हालांकि मेरे पास न एक धुर जमीन थी, न मेरे पास कोई नौकरी थी, न कुछ था, मेरी अपनी स्पेशलिटी, नई स्पेशलिटी थी, लेकिन दो चीजें मेरे पास थी, रोबस्ट ऑप्टिमिज्म जी एंड नॉलेज। उसी तरह से मैं बिहार आ गया। तो बिहार आ गए आप, लेकिन बिहार में आपको डर नहीं लगा? बिहार का माहौल कैसा था जब 1983 में आप लौटे? तो क्या उस वक्त बिहार में भय नहीं था? बिहार में आप आसानी से कहीं आ सकते थे, जा सकते थे, कहीं खौफ नहीं लगता था, कहीं अपहरण का डर नहीं समाया होता था, कहीं गोली मार दी जाएगी, इसका भय नहीं था? महाराज जी, तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। 1983 में मान लिया कि 83 में भय रहता इस तरह का, हाँ, तो हो सकता है कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी डिसाइड करती कि ना जाना है, वहां बहुत डर लगता है। अच्छा, कोई डर ही नहीं था महाराज। एक ही चीज था, गरीबी थी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, और क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स बहुत पुअर कंडीशन के थे, हॉस्पिटल्स की कंडीशन, तो इसीलिए तो मैं आया था। अच्छा, कि मैं कुछ करूं तो इम्प्रूव करे। अब आप कहिएगा, फिएट गाड़ी उस समय थी, मारुति तो थी नहीं, तो हम एक तो फिएट गाड़ी रखे हुए थे। प्रचार प्रसार मुझे करना पड़ता था अपने यूरोलॉजी का, क्योंकि मैं अकेला यूरोलॉजिस्ट आया था। एक मोहन कुमार पहले से थे, तो कहीं जाते होते नहीं थे। तो औरंगाबाद से लेकर सीतामढ़ी तक, साहब बक्सर से लेकर के पूर्णिया कटिहार तक मैं जाता था, वीकेंड में निकलता था, सैटरडे को, और संडे को लेट नाइट लौटता था। लेट नाइट लौटते थे? अरे महाराज, रात भर गाड़ी चलाते थे कभी कभी। नीतीश कुमार तो कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, शाम 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता था, और आप कह रहे हैं कि लेट नाइट। उन्होंने सही कहा। 1990 के पहले की कहानी आपको बता रहा हूँ जी, आपको 83 से 90 की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, खड़खड़ खुरखुर हो जाता था, सारी समस्याएं होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था कि कोनो रोक करके गोली मार देगा। अच्छा, ये डर नहीं था। अपहरण तो नाम बुझाइबे नहीं करता था कि अपहरण भी कुछ होता है जी। आराम से जाते थे, आते थे, और शाम ही में मीटिंग वूटिंग किए, खाना उना खाए, कहो कि चलो भाई पटना चला जाए, कल काम करना है सोमवार को। अच्छा, तो रात में चल देते थे। अरे हम क्या, A.K. सिन्हा वगैरह भी, हम लोग पूरा ग्रुप में जब जाते थे तो आराम से चल देते। तो रात में कितने बजे तक प्रैक्टिस करते थे तब? क्योंकि मंजू गीता मिश्रा, शांति राय, अनमोला सिन्हा, इधर डॉक्टर अलख नारायण पांडे, इनके यहाँ तो रात में 2-2 बजे तक मरीज रहते थे। इन लोग के यहाँ मरीज रहते थे जी,
और ये लोग के प्रैक्टिस का तरीका दूसरा था। हाँ। लेकिन मैं जी रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अपनी प्रैक्टिस बंद कर देता था। और आपको मैं बताऊं, मुझे तो लगता है कि 90 के पहले मैंने नरसंहार वगैरह भी नहीं सुना था। नरसंहार भी नहीं सुना था? कुछ नरसंहार, लेकिन डकैतों का आतंक था बगहा में। महाराज डकैत वाला भी बता देते हैं जी। हमारा दोस्त था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, बाद में डीजी होकर रिटायर किया वो आंध्रा में जी। और नेतरहाट में हमसे एक साल जूनियर था, नीतीश जी का बड़ा लंगोटिया मित्र। तो वो था बगहा में, ये बेतिया का एसपी। उसने जब देखा कि यहाँ बहुत डकैती हो रही है, तो डकैतवा सबको बांगड़ उंगड़ जितना था उस सबको 2-3 ठो को बोला कि अरे तू लोग काहे डकैती करते हो, हम लोग को परेशान करते हो, अपहरण करना शुरू कर। उठा लो, अपहरण करना शुरू कर, फिरौती लो, उठाओ, करो, झंझट खत्म। तो मुझे अच्छी तरह से, मैं इसको आपको विश्वास पूर्वक बताता हूँ कि उसने इस बात को की बीज उस एरिया में डाली थी। एक पुलिस अधिकारी ने अपहरण का धंधा, भाई बाद में तो डीजी पुलिस हुआ आंध्रा का। अच्छा, तब अच्छा नीतीश जी का लंगोटिया मित्र। अच्छा, तो देखिए तब का दौर ऐसा था कि रात को कहीं से आपको 11 बजे खबर मिलती है कोई बीमार है, कोई दूसरे शहर में है, बिहार के दूसरे शहर में, आप आसानी से बिना डर बिना खौफ निकल सकते थे 83 से। अरे ये मेरे साथ बीता हुआ है, मेरे साले साहब जी की तबीयत अचानक बेहोश हो गए बेतिया में, और खबर आती है वही 10-11 बजे के करीब कि बेहोश हो गए, किसी तरह पटना ला रहे हैं, क्योंकि उस समय फिर आपको बताएं इंफ्रा। तो मैंने डॉक्टर रविभूषण शर्मा न्यूरो सर्जन, हमने कहा कि भाई तारा हॉस्पिटल वाले, हाँ कि बेहोश हुए हैं, तो रवि जी को मैं पूछता हूँ। बोले कि चलो ना जय, रात को ही, रात में 11 बजे हम लोगों ने ड्राइव किया है, करीब 11 बजे। फिएट गाड़ी थी मेरी, BPI 18 नंबर की, और उस गाड़ी से हम लोग रात भर में ड्राइव करके पहुंचे। ये दूसरी बात है कि रवि जी के पास एक तो पिस्तौल था, रवि जी के पास पिस्तौल था, हाँ उस समय मेरे पास नहीं था तो वो ले लिए थे ऐसे ही, बिल्कुल। लेकिन हम लोग रात भर ड्राइव करके बेतिया पहुंचे। रोड बहुत अच्छा नहीं था, सड़कें खराब, लेकिन पहुंच गए और उनको देखा। रास्ते में किसी ने रोका नहीं, किसी कुछ सवाल ही नहीं था। और वहां पहुंच के उनका जल्दी से इंतजाम किया कि उनको पटना लावे। हम लोग दोनों आदमी तो करीब 5 बजे भोर में फिर पटना पहुंच गए थे। अच्छा, हाँ। तो फिर ये 1990 के बाद ऐसा क्या हो गया कि फिर बिहार में अपराध और डॉक्टरों के अपहरण की जो कहानी शुरू हुई, डॉक्टरों ने भागना शुरू कर दिया, डॉक्टर बिहार में रहने नहीं लगे। डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण तो आपके ही घर से वह निकले उसके बाद हो गया, और यह भी कहा जाने लगा कि आपने ही अपहरण करा दिया। तो यह 1990 के बाद हुआ कैसे शुरू? 1990 के बाद क्या आप शाम के बाद घर से निकलने की स्थिति में थे, या जो डॉक्टर कम्युनिटी थी उनके यहाँ क्या हो रहा था? 1990 के पहले रंगदारी थी डॉक्टरों से? ना, हमने तो नहीं सुना था, न किसी से मांगने की, किसी ने कभी रंगदारी किसी से मांगने की कोशिश की हो, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं। आप 1990 के पहले? 1990 के पहले, हाँ। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया था, क्योंकि आप तो एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टर लालू यादव की सास मतलब राबड़ी देवी की मां का भी इलाज किया, साहबुद्दीन के परिजनों का भी इलाज किया, और जो बिहार में पहला AK-47 लेकर आया अशोक सम्राट, उसकी पत्नी का भी इलाज किया। उसी का नहीं, अशोक सम्राट का ही किया। तो 1990 के पहले डॉक्टरों से कोई फिरौती या रंगदारी मांग रहा हो, इस तरह की बातें भी आपने नहीं सुनी? मैंने नहीं सुनी थी। मैंने नहीं, मेरे संज्ञान में जी ऐसा नहीं आता था। 90 में अचानक क्या हुआ जी कि जब लालू जी आए 90 में, तो सामाजिक न्याय के तहत जी उन्होंने सोचा कि गरीबों को उत्साहित किया जाए और इनको जो है सो बोलने का अधिकार मिले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई जी। उनके आने के बाद ड्राइवर भी जवाब देने लगा था मालिक को। यदि नहीं हो तो मुझे एक अच्छी तरह से याद है, डॉक्टर प्रभात है हमारे मित्र, CP ठाकुर के इससे एक ड्राइवर ने, जो कि उन्हीं का जाति का था, उनके आने मार्ग के नजदीक उसने उनके गाड़ी को ठोक दिया। अच्छा, और जब ड्राइवर ने डॉक्टर साहब, हाँ, उसने एम्बेसडर किसी का ड्राइवर था वो साहब का, ठोक दिया। और वो ठोकने के बाद ये उतरे कि अरे तुम ऐसा, अपने ताव में बोला ज्यादा मत बोलिए, अभी हम जाते हैं।
और वो भागा हुआ अभी भी प्रभात जी से पता तो करेंगे। डॉक्टर साहब की जाति का ड्राइवर भी था कि नहीं, लालू यादव की जाति का? लालू यादव की जाति का। जानते हैं, एम्बेसडर गाड़ी को छोड़ के दौड़ा हुआ भागा हुआ गया और एक अनेमारी में घुस गया। अच्छा, जिसने गाड़ी जी हाँ। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद इनको समझे में नहीं आया डॉक्टर प्रभात को कि हुआ क्या, गाड़ी दबाया हुआ, वहां से निकले। थोड़ी देर के बाद उनका नंबर जो था, पुलिस इन्हीं को पकड़ने पहुंच गई। अच्छा, डॉक्टर साहब को एकदम। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई है और लोगों का मन बढ़ता गया जिसको कहते हैं। और दुखद ये है कि इन्होंने सब चीज को तो माने चारों ओर उन्माद फैला दिया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। उधर साला लोग बौड़ा गया, बाकी सब बौड़ा गया, जिसको मैंने अराजकता फैल गई। लेकिन अपहरण करने वाले जो गैंगस्टर थे वो तो बड़ी जातियों के ही थे, उन्हें क्यों नहीं अंकुश कर पाए? नहीं, बड़ी और छोटी जाति के सब गैंगस्टर का मन बढ़ गया। जी। जब क्राइम होगा तो जाति उसमें कहाँ देखे जाती है। गैंगस्टर्स जो थे सारे का मन बढ़ गया। दूसरा, इनकी एक और आदत है कि ज्ञानेश्वर जी को भी चढ़ा दिया, हमको भी चढ़ा दिया, और दोनों में जो है सो फिट फाट हो रहा, लड़ाई हो रहा। मुजारे परमेश्वर मुखिया भी इनके संपर्क में रहते थे और एक्सट्रीमिस्ट भी संपर्क में रहते थे। चर्चा बेटा सूली पर भला करेगा राम। भूमि सेना भी रहती थी तो लोरिक सेना भी रहती थी, सब इनके संपर्क में रहता था। जब मौका लगे एक नरसंहार का तो इनके संज्ञान में रहता था। चलिए संज्ञान बताइए, 2005 के बाद एक भी नरसंहार हुआ है? नहीं हुआ। तो ये जो स्थिति बनी, 2005 तो आएंगे हम, देखिए हम 1990 की बात कर रहे थे। हमें आप देखिए, आप डॉक्टरों के नेता भी रहे और आपने डॉक्टरों के अपहरण के खिलाफ, डॉक्टरों की हत्या के खिलाफ, डॉक्टरों के पलायन के खिलाफ आपने लंबी लड़ाई लड़ी। तो आपके स्मरण में डॉक्टर का पहला अपहरण 1990 के बाद स्मरण में कौन से डॉक्टर आ रहे हैं और कहानी कहां से प्रारंभ होती है? कहानी शुरू होती है, वो हरिनगर एक जगह है जी, नॉर्थ बेतिया, मतलब वेस्ट चंपारण के एकदम नॉर्थ में। वहां पर एक ये जनरल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर कार जी। वो बेचारे का अपहरण हुआ था। अच्छा, क्लिनिक से ही? हाँ, क्लिनिक से ही उठा लिया था उनको। और हम लोग सब गए थे यहाँ से। मैं कुछ पत्रकारों को, अपना कृष्ण मोहन किशन उस समय फोटोग्राफर था, बिल्कुल। हम लोग पूरा एक गाड़ी लदा के गए थे जी, मैथ्यू और कृष्ण मुरारी किशन। हाँ, सब कोई हम लोग गए, जाकर के ऑन द स्पॉट वहाँ पर देखा कि भाई सब कैसे कैसे उनका अपहरण हुआ। आए वहाँ, क्या कहते हैं, आरपी सिंह, राम प्रवेश सिंह करके थे एसपी जी, याद होगा, बाद में हजारीबाग वहाँ के एसपी उस समय वही थे। मीना जी एक तो थे, वो थे वहाँ के कलेक्टर। उन लोगों से हम लोग मिले। मीना जी थोड़ा रंग में थे, शुरू में बात नहीं करना चाहते थे। मैं घुस गया उनके चैम्बर में और काफी, तब वो ठंडा है थोड़ा, संडे का चूंकि दिन था, इसलिए बोले कि मैं नहीं मिलूंगा। तो हमने कहा कि वहाँ आग लगी हुई है, आप मिलिएगा कैसे? तो हम लोगों ने थोड़ा सा दबाव वगैरह डाला। अब एक बात तो पता है कि उसमें कार साहब ने कुछ पैसे दिए थे, तब छूटे थे, लेकिन पुलिस का दबाव भी हुआ था। जो भी पैसा शायद उन्होंने दिया हो तब जाके छूटे। उसके बाद तो वहां से निकले तो भागिए गए कलकत्ता। अच्छा, छोड़ दिया उन्होंने? छोड़ दिया बिहार। अच्छा, छोड़ दिया। तो पहला डॉक्टर कार हैं जिनका अपहरण हुआ। फिर दूसरा जी सबसे इनफेमस कहिए अपहरण हुआ था सौरभ का, डॉक्टर विद्यापति राय के बेटे का। डॉक्टर विद्यापति राय के बेटा का। विद्यापति बेगूसराय का रहने वाला था, पोस्ट से इधर बछवाड़ा में कहीं था, और उसके बेटे का किडनैपिंग हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। हम लोग एकदम बेचैन हो गए। अच्छा, कि बच्चा सब भी सेफ नहीं है। कहा कि बाद में तो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने लगे हॉस्टल में पढ़ाने के लिए, कि किसी को उठा लेगा। सबसे वीक पॉइंट भी बच्चा ही होता है, बिल्कुल स्कूल जाना होता है जी। तो सौरभ के अपहरण में हमने कॉल दिया। उस समय सेक्रेटरी था आई में बिहार का जी। हमने कॉल दिया कि बंद करो बिहार में, पूरा बिहार बंद करो, बिहार के मेडिकल सर्विसेज बंद करो। और ठप हमने कर दिया मेडिकल सर्विस। तो थोड़ी उद्योगी, हमको लगता है उद्योगी न हुए लालू जी। हम लोग मिलने चले गए। लालू जी से मिलने गए? हाँ, गए हम लोग।
मैं था, हमारी अध्यक्ष थी उस समय डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर DK चौधरी थे, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद थे, और एक दो आदमी और थे, हमको याद नहीं है। हम लोग उन्होंने ऊपर ही बुला लिया बेडरूम में, एक अन्य मार्ग के बेडरूम में ऊपर रजाई ओढ़े हुए थे सुबह सुबह। हाँ, तो बोले आई बैठिए आप लोग जी। मंजू गीता मिश्रा को देखते उन्होंने कहा कि मैडम देखिए बॉडीगार्ड ठीक से रखिएगा। लालू जी कह रहे थे? लालू जी ने कहा बॉडीगार्ड के साथ चलिएगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा बच के रहिएगा। तो और भय पैदा हो गया। मतलब लाइटर वेन में बोले चाहे जो बोले, लेकिन उन्होंने ये बात कही, आज भी हमको याद है। क्या कहा? पूरा कि मैडम बच के चलिएगा, बॉडीगार्ड रखिए, इतना पैसा कमाते हैं तो थोड़ा बॉडीगार्डों में खर्चा कीजिए। अच्छा, दैट वाज हिज वर्सन। उसके बाद हम लोगों ने जब कहा कि तो बेजोड़ मन गड़बड़ हो गया, कहेंगे हाँ ये तो ठीक नहीं के भल, तो किसी को उन्होंने कहा उनका आदमी था कि रे फलानुआ के फोन लगाओ, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, फलानुआ के फोन लगाओ। तुरंत उन्होंने फोन लगाया, क्या क्या बात हुई उधर से इधर से, फिर उन्होंने कहा चिंता मत करो, बल्ले के बाद ठीक बा मिल जाई। अच्छा, गंगे किनारे बा। अच्छा, ये पता था, ये पता चल गया यहाँ तक उन्होंने। उसके बाद बात आई गई, अब तो उतना लंबा नहीं, लेकिन अचानक मुझे फोन आया और मंजू गीता मिश्रा जी को कि आप लोग आ जाइए हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में, पुराने सचिवालय में सौरभ मिल गया है। अच्छा, हम लोग एक्साइटेड होके भागे हुए वहां गए, देखा कि बैठा हुआ पैंट कमीज पहने हुए वो सौरभ, और RR प्रसाद थे उस समय IG दरभंगा जी, बहुत एकदम बहादुरी का। ये देखिए डॉक्टर साहब, आप लोग बच्चा को हम छुड़ा के ले आए हैं, साहब को बताइएगा आप लोग कि हम जो है सो बच्चा को छुड़ा के लाए हैं। तो साहब मीन्स आप अंडर। तो हेडक्वार्टर में DGP साहब के पास बैठे हुए थे? वो DIG था उस समय, आशीष रंजन सिन्हा। अच्छा, IG साहब DIG साहब के यहाँ बैठे? हाँ, वो दरभंगा IG थे और DIG के चैम्बर में आए हुए थे, और वहीं पर एक कहानी हुई, तब सौरभ छूट गया। उसके बाद तो आपने मुख्यमंत्री को बताया? हमने नहीं बताया, हम क्या को बताने फिर जाए। और जैसे कि RR प्रसाद को तो आप जानते ही हैं, वो लबड़ धोधो टाइप के आदमी थे, तो वो अपना ही कहानी। और बाद में तो एक बार ऐसा क्या बताऊं, थोड़ी हम इतनी कहानियां हैं कि कहानी उसका स्ट्रिंग दूसरे तरफ चला जाएगा, तो खैर। लेकिन RR उसके बाद तो समझिए कि अपहरण का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हम एक तरह से अपहरण में हम लोगों को एज ए लीडर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन कैसे एक्ट करना है उसके हम एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, पूछिए कैसे। एक लाल बाबू सिंह डॉक्टर था मोतिहारी में, बिल्कुल, उसके बेटा का अपहरण हुआ, तो उसमें क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया, वहां जाकर के जुलूस उलूस निकाल दिए और पूरा हंगामा किया। वहां नैयर साहब बेचारे थे SP जी, बड़े सेंटिमेंटल आदमी, उनको लगा कि हमको किसी तरह छुड़ाना है। अब अपहरणकर्ता को उन्होंने मौका ही नहीं दिया रिलैक्स करने का, कम्युनिकेट करने का, वो सब भागता ही रहा। अंत में उन लोगों को लगा कि पकड़े जाएंगे, तो उसने उसकी हत्या कर दी और नदी में फेंक दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने भाई डिसाइड किया कि भाई अपहरण यदि हो जाए तो अकबकाना नहीं है, पहले अपहरण हो जाए, थोड़ा उन लोग को फ्रीडम दीजिए बतियाने का। हो सकता है जिसका अपहरण हुआ है डॉक्टर का, उसके रिलेटिव लोग उन लोगों को कांटेक्ट करे, उधर कांटेक्ट करे, हम लोग दबाव डाले, थोड़ा कम करे, दबाव डाले। तिलंगी काटने के पहले वैसे वैसे करते रहना चाहिए, तब ठीक से ये होगा। और ये बहुत काम किया। डॉक्टर रामचरित्र राम का किडनैपिंग हुआ, RC राम का, डॉक्टर अजय कुमार तब पटना में सिटी SP थे। हाँ, तो उनका किडनैपिंग हुआ, बुझिए इतना बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन का, बवाल मच गया। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखा गया, वो भी चले आए निकल के। भरत सिंह जी, डॉक्टर भरत सिंह, बेलिए रोड पे उसको किडनैप कर लिया सरस्वती पूजा के दिन। तब बेचारा भारत का किडनैपिंग हो गया, मुझे उसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे किया गया कि हड़बड़ाना नहीं है, मैंने छूटेगा। अब उसमें पैसे का लेन देन, चूंकि ये लोग बड़े बड़े डॉक्टर थे जी, अब उसमें पैसे का भी लेन देन हुआ ही नहीं जानते, लेकिन पुलिस का भी दबाव रहा। उसी तरह से लगातार
किडनैपिंग्स होती रही, बड़े बड़े डॉक्टरों की भी, पटना के रामसेवक सिंह की किडनैपिंग हुई, जो सुपरिटेंडेंट थे पीएमसीएच के, डॉक्टर पूर्णेंदु ओझा की बहुत, यही सुनील जो अभी मंत्री हैं पटना के सीनियर एसपी थे, उस समय पूर्णेंदु ओझा की किडनैपिंग हुई, उसको बरबीघा तरफ सब ले गया था, उसको फिर हमारे हम लोग समझिए एक तरह से हड़ताल करे के एक्सपर्ट टाइप के हो गए थे। अच्छा, मैंने क्या करते एक आध दिन के लिए हड़ताल, लालू जी से भी हर बात में अच्छा आ गई, अरे छूटी भाई तो देखिए हड़ताल करे, अच्छा ठीक वह हड़ताल करिए, मैंने तनी इमरजेंसी सबके देख लिया, इस टोन तो में क्या लगता था क्यों नहीं लालू जी अंकुश कर पा रहे थे, जब आप लोग बार बार उन्हें बता भी रहे थे, डॉक्टरों का अपहरण भी हो रहा था, देखिए गिरोह भी आइडेंटिफाई हो रहे बाद में तो ऐसा हम क्या बताएं जी, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल थी। आउट ऑफ कंट्रोल? आउट ऑफ कंट्रोल जैसे यही अपहरण जो होता था अजीब। अब बोलिए ना, एक इंडस्ट्री बन गई जी, इंडस्ट्री ऐसी बन गई कि हमारे पेरिफेरी के डॉक्टर्स जब किडनैप होने लगे, रंगदारी छोड़ दीजिए, बिजनेसमैन का तो होता ही था, चाहे जो बाहर का जो इंजीनियर सब जो साइट पर रहता था रूरल एरिया में, उन लोगों की तो किडनैपिंग होती ही थी, डॉक्टरों की भी उसी तरह से वहां पर किडनैपिंग होती थी। तो ये का कोनो लालू जी के कंट्रोल के बाहर हो गया, उनका जो छोटा छोटा गुर्गा सब था वो कंट्रोल करने लगा सब कुछ, और तो और उनके साले लोग भी मनबड़ू हो गए, वो लोग भी एक अलग पावर सेंटर बना लिए, लेकिन पिसते थे हम लोग। अंत में क्या हुआ है, एक बार क्या हुआ जब मैं अध्यक्ष बना, आइए मैं बिहार का अध्यक्ष बना, उस समय हमने कहा कि अति हो गई भाई। रमेश चंद्रा की जब किडनैपिंग, आपके घर से ही तो निकले थे? अरे भाई न्यूरो साइंसेस की कॉन्फ्रेंस थी जी पटना में, एक वर्कशॉप रखा था IAMS में हमने, तो एक दिन पहले, चूंकि मैं उस समय नेशनल बोर्ड में भी था, मेडिकल काउंसिल में भी था, तो एक दिन पहले हमने क्या किया, अपने घर में डिनर रखा जी कि कल है वर्कशॉप। उस समय डॉक्टर शकील साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस वाले, हाँ, अफजल अमानुल्लाह वाज हेल्थ सेक्रेटरी, और हमारे दोस्त डॉक्टर केतन देसाई उस समय MCI के प्रेसिडेंट थे, वो भी आए थे, राजवर्धन आजाद नेशनल बोर्ड का उस समय प्रेसिडेंट था, वो भी इस डिनर में था, एंड हु इज हु पटना के जितने थे डॉक्टर सारे लोग उस डिनर में आए थे, करीब 200 लोग आए थे। रमेश चंद्रा क्योंकि न्यूरो साइंसेस का था तो उनको रहना ही था जी, तो रमेश चंद्रा को हमने जब फोन किया कि देखिए सर रात में मेरा डिनर है, तो उन्होंने कहा अजय हम आवेंगे दानापुर में, हमको कहीं जाना है, और वहां से आवेंगे थोड़ी देर तुम्हारे यहाँ से, तब लौट जाएंगे जी। ये बात सिर्फ उनको मालूम थी, और आपको, हमको और अरुण अग्रवाल न्यूरो सर्जन जी, उसके सामने बात हुई थी। चौथे किसी को नहीं मालूम थी कि वो दानापुर से आवेंगे और उसके बाद लौटेंगे। रमेश चंद्रा रात में आए, और आपको याद होगा आडवाणी साहब एक हुआ करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल, महावीर कैंसर आते, उस समय उनको भी हम बुलाए थे, वो पटने ही आए हुए थे, बड़े खुश थे एकदम, आम उम देख के मेरे कैंसर। रात में रमेश चंद्रा ने कहा कि अजय हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो थोड़ा सा स्वीट वगैरह ले करके एक आध ड्रिंक लिया, और उसके बाद बोले कि हम जा रहे हैं घर, एंड ही लेफ्ट फॉर हिज होम। जब वो जाने लगे तो शकील साहब भी बोले कि भाई हमारा भी खाना हो गया, अफजल भी बोले, सब लोग चले वहां से, और ये जो है बेली रोड का गुमटी उस समय जो हुआ सेल्फ ड्राइव कर रहे थे, हाँ तो गाड़ी स्वयं चला रहे, सेल्फ ड्राइव, अच्छा जी, तो गुमटी उनका ड्राइवर चला गया था, तो गुमटिया जो है बेली रोड, तो हाँ उसके पहले शकील साहब पोलो रोड चले गए, ई चले गए पाटलिपुत्र कॉलोनी अफजल, ई अपना सरपेंटाइन रोड का रास्ता धरी मीठापुर जाने के लिए। किडनैपिंग वही पंच मंदिर के नजदीक हो गई रात में, वो सब घाट तो लगाए हुए था शुरू से, दानापुर से उनको फॉलो कर रहा था। अब कहानी क्या हुई, सवेरे के सवेरे मंजू गीता मिश्रा ने हमको फोन किया, और 9 बजे से वहां पर मीटिंग थी, आई सब आए हुए थे पूरे हिंदुस्तान के हु इज हु न्यूरोलॉजिस्ट, अच्छा हैदराबाद के तो त्रिवेंद्रम से,
बनारस से, दिल्ली से, ये लोग सब आए हुए थे, टॉप लोग को बुलाए हुए थे। मुझे कहते मिश्रा 7 बजे फोन किए जी, अजय रात का डिनर तो बहुत अच्छा रहा। हम कहे थैंक यू मैडम। तो बोली कि देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, रमेश सर आज घर नहीं पहुंचे रात। अच्छा। तो हमने मजाक में कहा, उस समय भाभी जी अमेरिका गए हुई थी, बेटा क्या, मजाक में कहा कि भाभी जी हैं नहीं, कहीं जाके सूत गए होंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। तो इस पर उन्होंने कहा क्या मजाक करते हो, बाईपास पर उनकी गाड़ी मिली है। अब तो मेरा काटो तो खून ने, अब ये क्या हो गया। एंड देन द होल थिंग स्टार्टेड, मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, ऑल दिस डॉक्टर्स वर सेंट। सोचिए पूरे भारत से आए हुए डॉक्टर, क्या मैसेज गया। इसीलिए इसका बहुत हंगामा हुआ। अंत में अब लालू जी को कुछ नहीं मिले तो कहीं कि अजय कुमारवा खिया पिया के किडनैप करा दिले। आप पर आरोप लगा ना। हाँ। कि वह खिया पिया के किडनैप। ए भाई वो न्यूरोलॉजिस्ट, हम यूरोलॉजिस्ट, कोई राइवलरी भी हम लोगों में नहीं, हमारे बड़े भाई सब कुछ, हम काला किडनैप कराते भाई। लेकिन खैर नहीं हुए तो हम भी उनको मैसेज डलवा दिए कि कह दो कि हम फ्रिज से निकलल सेव नहीं की, हम है बिहार के बालू के शकरकंद। अच्छा। सब मौसम में हम उसने रही ले, न जाड़ा हो गर्मी में, उनका चिंता करे की जरूरत नहीं। तो काफी झंझट हुआ। अब क्या हुआ, उस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड़ आया जी। एपीजे अब्दुल कलाम आने वाले थे बिहार, इधर किडनैपिंग की गर्मी, और हम लोगों के नहीं चाहते थे कि लड़के डॉक्टर हड़ताल करें, लेकिन भाई जब मॉब का मेंटालिटी, मीटिंग में सबका हड़ताल हड़ताल, अगले दिन हड़ताल की सूचना आ गई कि कल हड़ताल हम लोग करेंगे। तो हम देखे कि मेरा एक ऑपरेशन है, हम के रतिये में कर लेते हैं, बिहान से तो हड़ताल है। तो करीब 11 बजे रात में जी मैं एक यूरेटर में स्टोन था, उसको मैं कर रहा था, खत्म ही किया था कि घंटी बजी फोन की। तो हमारा एनेस्थेटिस्ट बोला, हेलो भैया, बोला कि यार लालू जी हैं फोन पर। लाओ, तो कान में लगाए हमारा वो, तो लालू जी नहीं, अखिलेश था, अखिलेश उस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री था। तो अखिलेश सिंह ने कहा कि क्या भैया आप लोग जो है सो हड़तालवा रुकवा दीजिए। हम कह रहे भाई हम लोग थोड़े चाहते थे, ये तो डॉक्टर वन हल्ला करके किया। तब तक जो है क्या हुआ, लालू जी उनसे फोन छीन लिए। ए डॉक्टर, अच्छा देखा यदि बिहान तोहने की हड़ताल भई, हमारा आदमी सब तोहने के अस्पताल में जाके आग लगा दिलस, तो हमरा दोष मत दिया। अच्छा, इन भर बेटा मैं बता रहा हूँ। तो हमको भी ताव आया, हमके इतना कहल खिसियाइल बनी, अस्पताल में तो बिहान आग लगी, अभी हम काम खत्म करनी आओ तनी आने मार्ग में, अच्छा हमारे देह में आग लगा दी। थोड़ा उनसे हमारा चलता, तब तक वो फोन पकड़ा दिए। फिर अखिलेश को कहे, अखिलेश बोले अरे अजय भैया कुछ उपाय खोजिए ना। हमको तो उनको गरमाने के लिए मत कहो, तो हम भी नहीं गरमावे, उपाय है। भोर में 5 बजे हम लोग जाते हैं मैडम के यहाँ, तब तक आ गई थी मैडम जी। उनसे रिक्वेस्ट करें कि तो अपील कर दें डॉक्टरों से कि मेरे हस्बैंड का लाइफ खतरे में पड़ जाएगा, यदि आप लोग हड़ताल कीजिएगा तो पोस्टपोन करवा देंगे। तो 5 बजे भोर में हम लोग मिलने का सोचे थे संजय गांधी जैविक उद्यान में। हम थे डीके चौधरी, मैं नरेंद्र प्रसाद, मंजू जी। तब तक 2:30 बजे 3 बजे करीब डीपी ओझा साहब का फोन आया, डीजी वही थे जी। तो डीपी ओझा साहब ने कहा, अजय बाबू रमेश चंद्रा मिल गए। हम कहा अरे बाप रे जान बचल। अच्छा, तो हम फोन रखे तो अखिलेश का फोन आया, अजय भैया रमेश चंद्रा मिल गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो रमेश चंद्रा मिल गए, हम लोग निश्चिंत हुए, ऐसे भी हड़ताल टल गया। लेकिन हमने कहा यार ये अब अति हो गया है, अति हो गया। हाँ, अब चला जाए दिल्ली। तो हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी किए। हम लोग सबको चलिए दिल्ली सीधे मिला जाए प्रधानमंत्री से और सोनिया जी से, क्योंकि उस समय संबित सरकार थी, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी इनको जी। चला जाए। तो हुआ कि साहब ऐसा करते हैं, हम लोगों ने 50 पेज का एक मेमोरेंडम बनाया, सब फोटो कटिंग के साथ सब कुछ करके। और हमने सोचा कि भाई बनिया लोग भी परेशान है, बिजनेसमैन सब परेशान है, इंजीनियर परेशान है। हमने सबको रिक्वेस्ट किया
देखिए भय कितना था जी। हमने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कहा कि यार तुमको जाने की जरूरत नहीं है, कम से कम वो चिट्ठियां तुम भी दे दो ना, एकरे में लगा दें कि देखिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दे डिड नॉट डेयर, अच्छा, इतनी हिम्मत इवन गिव ए लेटर कि साहब साथ में जाकर के हम प्रधानमंत्री और सोनिया जी को दें। हमने रिक्वेस्ट किया इंजीनियर्स एसोसिएशन को, हिम्मत नहीं किया किसी ने कि ये लिख के दे। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बासा वाला जी, हमारे दोस्त WNC उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उनको मैंने कहा कि वो बासा से लिखे, अरे हम लोग सरकारी हैं छोड़िए ना, हम कहे ठीक है तो अकेले जाएंगे। डॉक्टर में भी कई लोग को हम बोले, लेकिन हिम्मत करने वाले डॉक्टर थे। मैं बता दूं, मैं, मंजू जी, नरेंद्र प्रसाद, DK चौधरी, एक मेरे बड़े भाई जिनका देहांत हो गया डॉक्टर उपेंद्र सिंह सर्जन सिंह साहब जी, वो, और डॉक्टर रविभूषण शर्मा, इतना आदमी हम लोग तैयार हुए कि चला जाए। डॉक्टर CP ठाकुर को हम लोगों ने कहा कि सर आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए, क्योंकि उनकी इज्जत दोनों तरफ थी, कांग्रेस से फिर BJP में आए थे, कांग्रेस में, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया सोनिया जी से सवेरे, उसके बाद राष्ट्रपति से नारायणन साहब से, LK आडवाणी साहब से, और शाम में फिक्स किया प्रधानमंत्री से। अनफॉर्चुनेटली आडवाणी साहब को कश्मीर जाना पड़ा और नारायणन साहब को वायरल फीवर हो गया। बोले 2 दिन के बाद, हम लोग इतना रुकने के मूड में नहीं थे, सवेरे सोनिया जी के यहाँ गए। बड़ा इंटरेस्टिंग जी, जब हम लोग बैठे वहां तो मैडम बीच में बैठी है अपने लाइब्रेरी में, CP ठाकुर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा और बाकी लोग सीधे। तो उनको मैंने फाइल पकड़ा दिया कि मैडम दिस इज द फाइल एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो पूरा देखते देखते अचानक आंख मलमलाती हैं, डॉक्टर डू यू थिंक माई मिनिस्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट? अच्छा, बोले मैडम वी डू नॉट हैव direct evidence that your ministers are involved in this, but since you are supporting the government and you are in Big Brother's role, you are being blamed more than the ruling party there. तो आंख मलमलाने लगी एकदम, बोली कि I will talk to लालू जी, I will talk to लालू जी। तो हम लोग चाय वो पिए, उसका चल दिए जी। शाम में पहुंचे प्रधानमंत्री के, बीच में वो बैठे हुए वैसे पर, बगल में ठाकुर जी, 2 कुर्सी रहती थी, हम लोग ऐसे पूरी बातें उन्होंने सुनी और सब किया। क्या कहने, मैं बात करूंगा। तब तक चलते चलते, हम तो थोड़ा चुटकीबाज आदमी है, बिल्कुल, चलते चलते हम बोले कि सर एक विनती है। तो बोले हाँ बोलिए। हम बोले कि सर जब कहीं इंसर्जेंसी होती है, आपातकाल आता है, कुछ इस तरह की बात होती है, तो वहाँ के लोगों का टैक्स माफ कर दिया जाता है। सर बिहार में डॉक्टरों का टैक्स माफ कर दिया जाए, हम लोग को दूसरे जगह टैक्स देना पड़ता है इस आपातकाल में, तो आप टैक्स माफ कर दीजिए। पता नहीं उनको इतना कुतूहल हुआ, बहुत देर तक हंसते रहे, आंख मूंद के हंसते रहे। तो मतलब यहाँ स्थिति ऐसी बुरी। तो आपने कहा टैक्स देने की बात कर दी, अपहरण के अलावा भी डॉक्टरों को हाँ। देखिए अपहरण के पहले चिट्ठी आती थी। अच्छा, राजीव रंजन दास, फेमस लेप्रोस्कोपिक सर्जन जी, ही हैड टू लीव द कंट्री। अच्छा, देश ही छोड़ दिया, वेंट बैक टू इंग्लैंड। इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी। बहुत लोग, अब एक और है चूंकि यहाँ है इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे, वो भागा यहाँ से इंग्लैंड, कहा कि जब तक लालू जी का राज होगा हम लौटवे नहीं करेंगे। ही इज ऑल्सो वेरी बिग लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अच्छा, उसने लालू जी की मदर इन लॉ का भी किया है मेरे ही अस्पताल में, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। तो वो भी भागा। कितने लोग भागे, डॉक्टर तो ऐसा भागता था ना, अरे बाप रे बाप अब नहीं रहना है। क्यों? इन लोगों की किडनैपिंग नहीं होती थी, इन लोगों से माल वसूला जाता था। जब नहीं तो अरे कोई गाड़ी बड़ी, डॉक्टर बड़ी गाड़ी खरीदता था नहीं, सर जी नहीं खरीद सकता। हम खरीद लिए को मारुति स्टीम, नया आया था जी। अब ये मिले से क्या करते हो यार, व्हाई डू यू रेज योर हेड लाइक दिस? अच्छा, तो सुन, तू लोग अलगे के डॉक्टर, हम दूसरा डॉक्टर हैं, हमारे स्टीम तो नहीं ले बना तो देखते हैं, क्योंकि मेरा दूसरे तरह का अपना करेज और नेचर है। तो वो किया, बीच में
किंवदंतियां भी बहुत निकली। बिल्कुल। कि नरेंद्र प्रसाद के वो एकदम किंवदंती जी है जी जी। कि नरेंद्र प्रसाद की गाड़ी लेके भाग गया। उनको तो वो जब गए लालू जी के यहाँ तो देखे उनकी गाड़ी वहां लगी हुई है। ये तो गलत ये सब किंवदंतियां निकली। अब एक बार हुआ तो किंवदंतियां। और सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम होता था जब हम लोग विदेश, क्योंकि मैं उस समय वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के काउंसिल में था। जब आप विदेश जाते थे तो क्या प्रॉब्लम? अरे भाई क्या बता, साल में 5 बार 6 बार जाना। जहाँ बिहार इंडियन लोग बैठे, लालू पर जोक सुनाओ यार, अच्छा बिहार पर जोक सुनाओ यार, शर्म आती थी। अरे तेरा कैसे हुआ, अच्छा रमेश चंद्रा वाला कैसे हुआ, अरे नरेंद्र प्रसाद की गाड़ी सुना उनके यहाँ मिली थी, और तरह तरह का unnecessary stories. We used to keep our head down. We could not defend. आज हम हेड उठा के जाते हैं कि देख क्या क्या। कितने डॉक्टर छोड़ कर गए होंगे सर? हमको लगता है उस समय में मेरे एस्टिमेट में जो बड़े डॉक्टर में 10-12 ही डॉक्टर थे, लेकिन मिडिल ग्रेड का डॉक्टर दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग गया। अब मान लिया यंग डॉक्टर है, बाहर पढ़ा तो बाहर ही रह गया, दिल्ली से पटना नहीं आया, बॉम्बे पढ़ा तो बॉम्बे ही रह गया। तो ऐसा बहुत ज्यादा हुआ। अब देखिए ना कितना इन्फ्लक्स हो रहा है। मैंने अब पटना में और बिहार में 100 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट है। 100 से ज्यादा? हाँ, हम लोग बहुत दिन तक 5-6 गो रहे। मैं तो बेगूसराय गया था, बीच में देखा हमने इतने कार्डियोलॉजिस्ट है, मत पूछिए। एग्जैक्टली। अब आना शुरू किया जी, क्योंकि डर खत्म हो गया। उस समय भयंकर डर था भाई। अब सुनिए एक और कहानी बता दे, बहुत चुटकिया जी। तो जब इन लोगों से मिल उल करके अगला दिन प्लेन से हम लोग पहुंचे पटना। प्लेन जैसे ही हम लोग लैंड किए तो एक बहुत लालू जी का, फिर बाद में नीतीश जी का ही बहुत ही चहेता IAS अफसर, आजकल रिटायर करके भी बड़े पद पर है। अब कौन यूनिवर्सिटी बनाई ने खेल कूद का, उसका वाइस चांसलर है। तो वो मिल गया सामने। अब चूंकि वो हम लोग से बहुत क्लोज, सीपी ठाकुर का दामाद। बिल्कुल। हाँ। तो हमसे मिला, अच्छा अजय जी आप लोग आप ही लोग मिल के आ रहे हैं वहां से? हम बोले कि हाँ। तो सुनिए, जब सोनिया जी का फोन आया था ना तो हम वहीं पर बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, फोन रख के लालू जी इतना गरमाए, बोले कि आने तो अजय कुमारवा को किडनैप करा लेंगे। अच्छा। हाँ, तो तनी मिल लीजिएगा। हम गए, नाम लेके मैंने कहा कि हम गए थे मिलने के लिए उन लोगों से, इसलिए कि आवेंगे तो लालू जी माला पहनावेंगे। हम तो मिलने इसलिए गए थे कि खिसियाए, तो खिसिया गए, मेरा पर्पस सर्व हो गया, अब कल मिलने जाए। उसके बाद 2-3 महीना तक कोई भी डॉक्टर की मीटिंग में आवे जी तो खुद अजय कुमार निखन का। तो होता क्या था, मेरा संयोग, चूंकि मैं नेशनल लीडर तब तक हो गया था कई चीज, तो मैं कभी कहीं बाहर रहता था। फिर एज यूजुअल इनका गुस्सा भी शांत हो जाता है जल्दी। नीतीश कुमार, इनमें एक फर्क बहुत बड़ा। मौर्य होटल के कॉन्क्लेव में भी आपकी बहस हो गई थी लालू जी के साथ? एक कॉन्क्लेव में बहस हो गई थी? नहीं, लालू जी के साथ नहीं जी। अच्छा। वो कॉन्क्लेव हुआ था इंडियन एक्सप्रेस टेलीग्राफ का जी, उसमें मेरी बहस हो गई थी सिद्दीकी भाई से। अच्छा, जो कि आज भी हमारे लंगोटिया मित्र हैं। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब जातीयता नहीं करते, इनका जितना पर्सनल स्टाफ है सब कुर्मी है। उसी पर खड़ा होकर हम बोले थे कि डोंट ट्राई टू हिट बिलो द बेल्ट। अच्छा। किसी के इस पर देखिए, हालांकि मेरे इतने अच्छे मित्र सिद्दीकी भाई हैं, हमारे मरीज भी हैं। अभी हाल में 10 दिन पहले भी आए थे जी। बहुत देर हम लोग का गप हुआ। वो पूछ लेते हैं कब आप फ्री रहिए। जननायक पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो हमारे सामने उन्होंने चूंकि अब दे चुके हैं पब्लिकली, इसलिए मैं बताता हूँ, बहुत दुखी थे। एक देखिए तो लालू जी ने कभी अपने को बदलने की कोशिश नहीं की? हमको लगता है कि लालू जी के आउट ऑफ कंट्रोल जो हुआ ना, बदलने की नहीं। देखिए इस व्यक्ति में गुण बहुत है। गुण एक तो भूल, माने यदि रहता भी है कुछ अंदर, बट ही जस्ट, जानते हैं जब जब जरूरत पड़ी। तो ये क्या हम बता दें इनके साथ नीतीश जी में इनमें फर्क। नीतीश जी यदि आपसे खार खा गए तो वो एकदम बगलों में बैठे रहेंगे, न बतियावेंगे, मिलवे नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं शुद्ध टेटिया ही करते हैं। लालू जी में बातें नहीं है।
आतुरी की उम्र से भुला भी जाता है। और उसके बाद फिर उनका व्यवहार एकदम, मैं बताया ना, मैं झगड़ा करने जाता था, घर में घुस जाता था, और चूंकि उनके परिवार का ऑपरेशन वगैरह, अमलकिनी हमको बड़ी एंजॉय करती हैं, इसलिए कि मैं थोड़ा जोकरा ही करता था, तो खूब हंसना बोलना। तो ये डीजीपी चीफ सेक्रेटरी क्या करते थे उसमें? लोग कहते हैं कि महाराज देखिए, डीजीपी को लोग कहते हैं कि लालू जी बड़ा बाबू कहते थे, चीफ सेक्रेटरी को मुंशी जी कहते थे। ऐसा है जी। एक बात तो आपको बता दूं, उनको बर्बाद करने में लोग साला उला की बात तो कहता ही है ना। हमेशा राजा का यदि अपना प्रधानमंत्री अच्छा हो, चाणक्य की तरह हो, तो वो राजा राज बढ़िया से करेगा जी। लेकिन उसका प्रधानमंत्री एकदम गधावा हो, जो कि उनके एक थे, हर बात में मुकुंद बाबू जी में क्या करे कि हुई। मुकुंद बाबू वाज, आई डोंट नो वेदर पढ़ा लिखा भी आदमी था, मैंने आईएएस सर। अरे छोड़िए आईएएस, पढ़ा लिखा इन द सेंस की अब जापान वाला ला रहा है बिजली का, कहा कांटी थर्मल हम ले लेंगे। आई बेचारा श्याम रजय सब माथा पटके हुए कि हाँ ले लेगा तो मजा आ जाएगा। अब मुकुंद बाबू कह दे ना, इसमें कोई गड़बड़ जपनिया भाग। अच्छा। मतलब ही वाज सो नेगेटिव, सच ए नेगेटिव पर्सन कि हम बतावें मेडिकल काउंसिल का जब भी मामला आता था, एक बार 5 मेडिकल कॉलेज डी रिकॉग्नाइज होने की बात हो गई, मैं ही था मेडिकल काउंसिल में। लालू जी ने तुरंत सुरेंद्र बाबू को कहा, डॉक्टर सुरेंद्र बाबू को, सब क्योंकि बुलाओ, अजय जी के बुलाओ। हम लोग बैठे, हम लोगों ने विचार किया बिहार के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उनको चाहते थे, बट ही डिडंट हैव गुड एडवाइजर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड नीतीश जी। नीतीश जी थोड़ा सा किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, सीधे थानेदार से बात कर लेते थे, सीधे मुंशी से बात कर लेते थे, करो उठा करके बतिया लिए। हाँ, नीतीश जी में ही है, नीतीश जी सराउंडेड बाय जो भी उन लोगों को कहिए, बट दे हैव द क्रिएटिविटी, दे हैव द विजन फॉरवर्ड, दे हैव एवरीथिंग। जिसमें मैं उसी पर आता हूँ। 1990 से 2005 की कहानी आपने सुना दी। इतना भयानक दौर रहा, अपहरण होता रहा, फिरौती वसूली जाती रही, हत्याएं होती रही। 2005 में नीतीश कुमार आए तो बदला कैसे उन्होंने? क्योंकि देखिए तभी कुंदन किस्तन भी आ गए थे राष्ट्रपति शासन के दौरान ही, और पटना को अपहरण से मुक्त कराने का उन्होंने बड़ा ठोस प्रयास किया था। और इसके बाद नीतीश कुमार आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो बिहार की सुरक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता का विषय। कैसे बदला नीतीश कुमार ने? क्योंकि उसके बाद तो देखिए हमारा संयोग क्या है जी कि नीतीश जी हमारे बैचमेट रहे। अच्छा, आपके बैचमेट रहे? 66 में वो भी बीएन कॉलेज में एडमिशन लिए और 66 में हम भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। तो इनकी राजनीति तो हम यूनिवर्सिटी दे, इसको हम आपके चैनल पर बढ़िया से इस पर हम कई इंटरव्यू दे चुके हैं उनका पटना यूनिवर्सिटी के जीवन। थोड़ा संक्षेप बता दें जो उनके शुरुआती काम रहे जिससे बिहार बदला और बिहार में शांति आई। नीतीश जी का जी। नीतीश जी हमसे 2 साल जूनियर थे, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इन लोगों को तो कॉलेज डेज से मैंने देखा हाउ दे हैव। नीतीश जी सबसे बड़ी बात है ना, आप उनको डिसलाइक करिए, कुछ करिए, हेट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन वो डिसीजन लेंगे ना तो जनहित में ही लेते हैं, जनहित में ही लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अपना हित कोई नहीं है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जनहित में लेने का। इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद ये तीसरा व्यक्ति बिहार का राजनीति का मैंने देखा है जो अपने पुत्र को अंदर नहीं आने दिया। पहला लेट डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, दूसरा कर्पूरी जी। जब लोगों ने दबाव डाला दोनों व्यक्तियों को, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है उसी को होने दो। उन्होंने यही बात कहते कि हम नहीं रहेंगे। यही चीज शायद नीतीश जी ने भी कही हो, तभी उन्होंने उसको इतना दबाव के बाद। तो ये दिखाता है कि सदाशयता जो है राजनीति में नहीं। हम समझना चाहते थे सदाशयता की बात। 2005 में जब नीतीश आए तो चेंज कैसे हो? जो आप कह रहे थे कि विदेश में जाते थे तो लोग कहते थे जोक सुनाओ, लालू की मिमिक्री करो, लेकिन 2005 के बाद बिहार बदलने लगा, बिहार में अपराध कम हुआ, सड़कें ठीक हुई, बिजली आई। यह सब कैसे किया आप? क्योंकि आपने यह भी कहा कि देखिए जो राजा होता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री। हमने यह भी सुना कि चंचल कुमार जो उनके बहुत करीबी रहे, उनकी शादी तो आपके घर से हुई, हमारे दामादी की तरह था। आपके दामाद। तो नीतीश कुमार ने बदला कैसे? क्या देखिए इनका एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स थे
और उस समय प्रत्यय भी, सभी लोग कंटेम्पररी थे और चंचल थे, और काफी ग्रुप थे। दीपक तो उस समय हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह हो गए थे। तो इन लोगों के पास विजन था, और नीति अफजल थे होम सेक्रेटरी, और ये बाद में होम सेक्रेटरी रिटायर किए, चीफ सेक्रेटरी होके, मुस्लिम क्या नाम उनका, हमारे अच्छे मित्र। ठीक है, हाँ अभी बता देंगे। ये लोग डिवोटेड लोग, आमिर सुबहानी साहब जी, इन लोगों से मेरा 1-to-1 रिलेशन रहा, और इन लोगों का डिवोशन मैंने देखा, द वे दे वर वर्किंग हार्ड। अच्छा, उनको फ्रीडम भी मिला हुआ था, जैसा मेरा अपना परसेप्शन है, और साथ में डायरेक्शन ही मिलता था। अचानक मालूम हुआ कि 8 बजे बुला लें सबको, रात के 1 बजे 2 बजे तक बातें वार्ता हो रही है। अभी लोग पूरी वार्ता तो नहीं बताते थे, लेकिन अगले दिन उसका लगता था रिजल्ट ऐसा है, वहां डायरेक्शन जा रहा है, वहां ये हो रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार अच्छे लिसनर भी हैं, बहुत अच्छे लिसनर, बट एट द सेम टाइम डायरेक्शन। एक जमाने में मैं भी थोड़ा उनसे नजदीकी आ गया था, और मैं भी बातें उनसे करता था। एक चीज उनका हम देखते थे, जब उनकी पत्नी बीमार पड़ी थी, उसके पहले से मैं थोड़ा नजदीक आ गया, और बीमार पड़ी तो और थोड़ा सा मैं दिल्ली में भी उनका देखे, विजन भी है। सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार में विजन है, बड़ी दूर तक सोचते हैं। ये जो गांधी टावर क्या सोचते हैं, किसी और का विजन है क्या? बिहार म्यूजियम में, ठीक है, अंजनी बाबू साथ में, इसमें कोई शक नहीं है। तो अंजनी बाबू, ये लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट, जो कि विजन हुआ तो इन लोगों ने उसको और आगे बढ़ाया। प्रत्यय अमृत टाइप का पूरा रोड, सड़क, इतना पुल, बिजली विभाग को सुधारने में इन लोगों का, तो हमको ऐसा लगता है कि इनके पास एक विजन है कि किस ऑफिसर को क्या काम दिया जाए और कैसे काम कराया जाए। ये है। अभी रवि भी आ गया है, एक बात बताते। तो कहने का मतलब है कि इनका विजन किस तरह क्लियर है, और निस्वार्थ भाव से डायरेक्शन, निस्वार्थ भाव से डायरेक्शन देना, मतलब बेईमानी का बट्टा नहीं लगा, उसमें ये नहीं खोजना कि हमारा कितना कमीशन मिली। हाँ, रोज 10 करोड़ रुपया आवे के चाहिए, 5 करोड़ रुपया रोज हाजिर हो जाए चाहिए। ये जो माइंड नीति लालू जी को बर्बाद किया किसी ने, तो उनके लोभ ने, उनके लोगों ने, उनके लोभ ने, अच्छा उनके लोभ ने। अच्छा, अब आज मैं खुल के बताता हूं कि वही एक पॉलिटिशियन है जिनको मैंने जाना है, जो शुरू के दिन, शुरुआती दिनों में जो पैसा लेते थे पैरवी करने का, उसको एक एक करके गिनते थे लालू जी। हाँ, अच्छा, सब कोई गड्डिया रख लेता है ना। हाँ। तो अब इतना समय आपके पास नहीं है, मेरे पास इंसिडेंट्स का मैं एकदम बता सकता हूँ कि हाँ, अच्छा ले लो, हाँ तो हाँ, तो 10,000 रुपया गिने बाकी, हाँ तो अब चलो। अच्छा, उस समय मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी थे, तो ना तो इस तरह की जो उनका ये कमजोरी जो है ना, उनको खा गया, और मैं इसको ओपनली बता। अच्छा सर, उनकी यह कमजोरी खा गई। अब तेजस्वी यादव की बात करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं तेजस्वी का प्रण, और 2025 की बातें हो रही। तेजस्वी ने एक बड़ा वचन दिया है बिहार के लोगों को। आप चूंकि इतने तजुर्बेकार हैं, इतना लंबा अनुभव है, कि तेजस्वी कह रहे हैं कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो 20 दिनों के भीतर अधिनियम लाएंगे और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। 2 करोड़ 78 लाख परिवार है और 23 लाख कुल सरकारी नौकरियां हैं, तो 2.5 करोड़ नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां। सिर्फ 7% यहाँ स्नातक लोग हैं। आपको लगता है, और आपने तो उस दौर में सरकारी सेवा भी की, सरकारी सेवा कभी नहीं की है, लेकिन आपने सरकारी सेवा में रहे लोगों को भी देखा है कि कितने महीने तनख्वाह नहीं मिलते थे। तो आपको लगता है कि ये व्यावहारिक है 2.5 करोड़ नौकरियां? हमको याद आ रहा है जी, यदि सुभद्रा पत्नी थी ना अर्जुन की महाभारत में जी, उनकी मुझे ठीक है, आप बताइए मुझे। जी, सुबह रात्रि में सोने के पहले अर्जुन ने, जब अभिमन्यु पेट में थे, तो उन्होंने
बताया अपनी पत्नी को कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है। लेकिन जब निकलने के वाला प्रसंग बताने लगे तो पत्नी को नींद आ गई। अच्छा। तो निकलने वाला प्रसंग जो है उनको नींद आ गई, अंदर पलता हुआ बच्चे को भी नींद आ गई, मैंने नॉट लिस्निंग। तो वही स्थिति ये महोदय की है कि अभिमन्यु की तरह है। इनको पता है कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है लेकिन निकलना कैसे नहीं। और वहां बैठे हुए सारे वो बड़े बड़े महायोद्धा इनकी हत्या करने के लिए, तेजस्वी की हत्या करने के लिए कैसे? अभिमन्यु को तो क्या हुआ, चक्रव्यूह में तो घुस गया हड़ करके, निकलना बुझाई में नहीं किया। तो जन्ने से निकलने शुरू करे उधर एक महायोद्धा, तो वो उसकी मान ले तो समझिए। एगो तो सबसे पहले तो उनका बगल में जो अभी भाषण दे रहा है, आज कहीं कहीं भाषण दे रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। तो सबसे बड़ा महायोद्धा तो उनके घरवे में है, जो कि उनको छोड़ेगा नहीं। घर के भीतर ही तो इतनी लड़ाई, और अंदर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बिखर चुका है। लेकिन आपको लगता है, आपका तजुर्बा कहता है कि यह संभव है कि प्रत्येक परिवार से एक सवाल ही नहीं है, सवाल अरे फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि भाई अब तो बेचारे का सारा मुद्दे खींच लेना नीतीश जी। देखिए कितने बड़े दिमाग वाले, कहें कि प्रॉमिस क्या होता है, चल 2500 दे, प्रॉमिस क्या होता है 10,000 देते हैं, 100 यूनिट फ्री कर दे। अब प्रॉमिस क्या होता है 10,000 दे या 2 लाख के प्रॉमिस कर दे। देखिए 10,000 दे या 2 लाख के प्रॉमिस कर दे। अब चला जो 10,000 तब 2 लाख मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज तो उस जमाने में लोगों की शिकायतें रहती थी कि कई कई महीनों तनख्वाह नहीं मिलते थे, क्या यह बात भी सही है? हाँ भाई, बहुत कष्ट था। अच्छा, पैसा कहाँ बेचारे लोगों को मिलता था, पैसे नहीं रहता था ट्रेजरी में। मुकुंद बाबू कहा करता था, मैंने पेंशन तक नहीं मिलता था, पेंशन तक नहीं मिलता। अरे भाई पेंशन तक मिलने में दिक्कत हो जाती थी, कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता था कि इनका पेंशन दीजिए। तो सरकार क्या करती थी कि इसमें देती थी, किस्त में पेंशन देती थी। तो इस पर यदि हाई कोर्ट कहता था तो कहता नहीं हम लोग तो इसीलिए पेंशन किस्त में देते हैं कि उम्र उनकी और बढ़ती जाए, क्योंकि उनकी रहेगा कि अच्छा कुछ दिन के बाद पेंशन मिलता है। ये सब कहानियां चलती थी उस जमाने में। आखिरी सवाल लेते हैं सर, क्या आपको लगता है 2025 में भी बिहार नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है? देखिए मैं बता दूं जी, आई एम नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, रादर he does not like me due to one reason। हो सकता है मैं बहुत वाचाल हूं, और ऐसे उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने कुछ पहले कहा, और ये भी कहा था कि लालू जी के संगति में जब तक ही रहेंगे इनका दिमाग, मैंने उन लोगों के साथ रहेंगे तो और गड़बड़ाएगा कि बुढ़ापे में यदि एक जहां उनका मन नहीं लगे वहां आदमी रहता है तो और उसका सेनिलिटी बढ़ती है। तो ये सब बात मैं बोल चुका हूँ। मैं बता देता हूँ, आज के दिन में बिहार को यदि एक व्यक्ति चाहिए, उसका नाम है नीतीश कुमार। उसका नाम है नीतीश कुमार। अभी आप देखिए उनका एक नेता, उनका इतना बड़ा चहेता, जहां बिना नोटिस के भी घरे पहुंच जाया करते थे, जाकर के चाय पीने लगते थे, उस चहेते को सिर्फ एक बात पर कि 200 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दे रहा है, बंद किए हुए घर में आना। इट इज ए फैक्ट कि उन्होंने बंद किया हुआ। तो चलिए, नीतीश कुमार का विकल्प आज भी नहीं है, और आपको लगता है कि जितने लोग हैं उसमें नीतीश कुमार ही बेहतर है? ही इज गुड फॉर आवर ये, और हमारी उम्र में 77 की उम्र में मेरे लिए तो शायद ये लास्ट इलेक्शन है, और जीवन के अंतिम पड़ाव पर मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार की तरह ही व्यक्ति हमारे प्रांत को संचालित करे, जिससे कि हमारे विकास की जो यात्रा शुरू हुई है और उस स्पीड और बढ़े। और फायदा क्या होगा ना कि डबल इंजन रहेगा, वो 4 साल वो लोग भी रहेगा और यहाँ पर रहेगा, तो धनाधन मामला आगे बिहार के हित में है। तो चलिए, इतिहास के पन्नों को आज हम लोगों ने पलटा है और आपको हमने वह कहानी सुनाई, वह भयानक दौर,
और उसका जवाब भी हमने तलाशा कि 1990 के पहले, जो मैं नहीं बता पाता था, डॉक्टर अजय कुमार ने बताया। डॉक्टर साहब ने कहा कि 77 ईयर्स हमारी उम्र है, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार के हाथों में बिहार आगे बढ़े। यह इनकी चाहते, बिहार के मतदाता मालिक हैं, वह अपना फैसला करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आगे भी हम लोग को मार्गदर्शन करते रहें, इसकी कामना करते हैं। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।